हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में नेक्स्ट पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 4 में सुपरलेटिव डिग्री के जो सेंटेंस है उन्हें किस प्रकार कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलेंगे और किस प्रकार पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलेंगे। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप ये देखें यहाँ पे, अगर सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है इस आधार पर हो, जैसे गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, अगर इस आधार पर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो, यानी पहले सब्जेक्ट हो, फिर जो है वर्ब हो, फिर हमारे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव हो, इसके बाद में फिर नाउन हो। अगर इस आधार पर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो तो आप उसे कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग में गोल्ड, यानी जो भी सब्जेक्ट है जिसकी हम बात करें गोल्ड, इसके बाद में इज जो भी वर्ब है वो, फिर उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव की, मोर वैल्यूएबल। क्या यूज करेंगे? मोर वैल्यूएबल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोर वैल्यूएबल। फिर कंपेरिजन वर्ड देन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में एनी अदर का यूज करेंगे। कई का यूज करेंगे? एनी अदर। और एनी अदर के बाद में जो नाउन होगी वो सिंगुलर होगी। अगर ऑल अदर लिखेंगे आप तो यहाँ जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह तो आप सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलेंगे। लेकिन पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में कैसे बदलेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर वाक्य इसी प्रकार आपका सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव में है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है, तो नेगेटिव, जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था, तो क्या करेंगे? स्टार्टिंग में हम नो अदर का प्रयोग करेंगे। नो अदर कहीं का यूज करेंगे, नो अदर। फिर इसके बाद में नो अदर के बाद में सिंगुलर नाउन होगी मेटल। फिर इसके बाद में इज। फिर इसके बाद में सो का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे जो है जो भी एडजेक्टिव है उसकी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, वैल्यूएबल। फिर उसके बाद में एज, और जिसकी हम बात कर रहे थे वो आएगा फिर यहाँ पे गोल्ड। ठीक है, इस तरह से आप सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए और इसी टाइप का। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। जैसे अगर द सन इज द हॉटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए इस सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करना है। पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब होगी, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री हो गई, फिर शेष वाक्य हो गया। कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? स्टार्टिंग में यहाँ पे जो द सन इज, ये तो स्टार्टिंग में जोगा तो रहेगा, द सन इज कंपैरेटिव डिग्री में। इस आधार पर कोई भी सेंटेंस हो सुपरलेटिव डिग्री का, रूल यही होना चाहिए। तो कंपैरेटिव डिग्री में इस रूल पर चेंज करेंगे और पॉजिटिव डिग्री में इस रूल पर। तो क्या होगा? द सन इज। फिर यहाँ पे जो हॉट है, हॉट की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी हॉटर। फिर इसके बाद में कंपेरिजन वर्ड देन का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में एनी अदर का यूज करेंगे, कहेगा एनी अदर। फिर इसके बाद में शेष वाक्य लिखेंगे, स्टार इन द सोलर सिस्टम। तो इस तरह से आप जो है सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में और पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा? इसमें सबसे पहले तो क्या होगा? नो अदर होगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ से लिखेंगे स्टार इन द सोलर सिस्टम, नो अदर स्टार इन द सोलर सिस्टम। फिर इसके बाद में इज आएगा। फिर यूज करेंगे सो। सो के बाद में पॉजिटिव की
यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे हॉट की, हॉट लिखेंगे हॉट। फिर इसके बाद में एज, और एज के बाद में फिर लिखेंगे ये द सन, यहाँ लिखना था द सन। तो ये इस तरह से आप सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। नेक्स्ट टाइप का रूल जानने से पहले दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे, यहाँ जो ये रूल है इसमें देखिए सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसमें देखिए सुपरलेटिव डिग्री में आ गया है इन इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये भी सेम ऐसा ही रूल है यहाँ पे। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये तो कंपैरेटिव डिग्री में हो गया। और ये हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री में, नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये ऐसे लिखेंगे इज सो लार्ज एज इंडिया। तो ये 3 एग्जाम्पल इस पहले रूल पर हुए। अब नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल नेक्स्ट रूल पर देखिए आप। अगर इस आधार पर हो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, जैसे द ताजमहल इज वन ऑफ, यानी सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ के बाद में जो है फिर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए एडजेक्टिव की, ठीक है। वन ऑफ जब होगा तो एडजेक्टिव जो होगा सुपरलेटिव डिग्री का, उसके बाद में जो नाउन लिखी जाएगी वो प्लूरल होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ताजमहल सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे ये आपको, अगर सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर सुपरलेटिव डिग्री का मिल जाए तो आपको कंपैरेटिव डिग्री पर ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो यहाँ स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और वर्ब है वो तो स्टार्टिंग में सेम लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे द ताजमहल इज, तो कंपैरेटिव डिग्री में द ताजमहल इज, यहाँ तक जो तो लिखेंगे। फिर इसके बाद में वन ऑफ को हटा दीजिए। फिर यहाँ जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री लिखिए, क्या हो गया मोर ब्यूटीफुल, द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल। फिर कंपेरिजन वर्ड देन का प्रयोग करेंगे देन। अब इसमें क्या आया, वन ऑफ आया है, तो आपको ध्यान रखना है वन ऑफ अगर सेंटेंस में आया तो कंपेरिजन वर्ड देन के बाद में मोस्ट अदर का यूज करेंगे, कहीं का यूज करेंगे मोस्ट अदर का, कहीं का यूज करेंगे मोस्ट अदर का। मोस्ट अदर के बाद में जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी, जैसे बिल्डिंग्स, ताजमहल द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर बिल्डिंग्स। तो मोस्ट का यहाँ जो है ज्यादातर अर्थ है, मोस्ट का क्या अर्थ है यहाँ, अधिकतर, ज्यादातर, ये आपको ध्यान रखना है। ताजमहल ज्यादातर दूसरी इमारतों की अपेक्षा अधिक सुंदर है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में से चेंज करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का ये हो इस आधार पर, तो पॉजिटिव डिग्री में आपको सिर्फ ये चेंज करना है, स्टार्टिंग में क्या लिखना है, वेरी फ्यू लिखना है। स्टार्टिंग में क्या लिखना है, वेरी फ्यू, यानी बहुत कुछ या बहुत कम। देखो फ्यू का अर्थ कुछ भी है, फ्यू का अर्थ यहाँ पे कम लगा, बहुत कम। फिर यहाँ के बाद में बिल्डिंग्स, ये नाउन लिखेंगे, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स। अब इसके बाद में जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी आर, क्योंकि यहाँ ताजमहल के साथ तो इज है, बिल्डिंग के साथ यहाँ पे आर आता। अगर यहाँ वाज होता तो यहाँ वर होता प्लूरल के साथ में। वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर। फिर इसके बाद में आप यूज करेंगे सो ब्यूटीफुल एज ताजमहल। इस तरह से आप पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसी आधार पर आप और अच्छे समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे कहा है सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, एशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया विश्व में सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक है। इसका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे, एशिया इज, यहाँ तक तो सेम लिखेंगे। फिर जहाँ ये लार्जेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, लार्जर। लार्जर के बाद में कंपेरिजन वर्ड देन का यूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, इसमें वन ऑफ हटा देंगे, देन के बाद में मोस्ट अदर का आप यूज करेंगे, मोस्ट अदर।
फिर मोस्ट अदर के बाद में जो कॉन्टिनेंट है इसके बाद में कॉन्टिनेंट्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, फिर इन द वर्ल्ड। इस तरह से आप कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्टिंग में वेरी फ्यू आ जाएगा, वेरी फ्यू के बाद में जो कॉन्टिनेंट है यानी महाद्वीप, ये प्लूरल हो जाएगा कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। फिर इसके बाद में लिखेंगे इन द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड की बात की जाए पूरे वर्ल्ड में, वेरी फ्यू कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। फिर इसके बाद में लगाएंगे अब आप हेल्पिंग वर्ब आर का, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स प्लूरल है आर। फिर सो लार्ज एज एशिया। इस प्रकार से आप सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ऐसे भी आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, समुद्रगुप्त वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग्स। समुद्रगुप्त भारतीय राजाओं में सबसे यानी भारत के सबसे महान राजाओं में से एक थे। इसका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाना है और पॉजिटिव डिग्री का सेम उसी प्रकार से जैसे पहले वाले में बनाया वही बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, समुद्रगुप्त, ठीक है। फिर इसके बाद वॉज, फिर ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, इसके बाद देन, फिर मोस्ट अदर का यूज कीजिए, मोस्ट अदर के बाद में किंग्स आ गया, फिर ऑफ इंडिया। इस तरह तो आप कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में स्टार्टिंग में वेरी फ्यू का यूज करेंगे, फिर आप किंग्स का यूज करेंगे, लेकिन किस स्थान की बात की जाए, ऑफ इंडिया, ये भी लिखेंगे इसके साथ में, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया, यह आपको ध्यान रखना है। यानी स्टार्टिंग में वेरी फ्यू, फिर मोस्ट अदर के बाद में जो लिखा किंग्स ऑफ इंडिया, ये लिखेंगे वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया। इसके बाद आ जाएगा वर क्यों आएगा, क्यों किंग्स के अनुसार आया, इंडिया के अनुसार नहीं, किंग्स के अनुसार वर। फिर सो ग्रेट एज समुद्रगुप्त। इस तरह से आप सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में या पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।